राम भाई और बहनों। जैसे कि कल आपने कितना पढ़ा था, ये मोहम्मद बिन कासिम कल कंप्लीट हो चुका था। अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जितना बताया उतना ही बहुत है। मोहम्मद बिन कासिम कैसे भारत आया, कब भारत आया था? 712 में भारत आया था और 715 में भारत के अंदर ही उसकी मौत हो गई। ठीक, ये चीज़ आपको बता दी सारी। उसने कहाँ से कहाँ कब्जा किया, सबसे पहले देवल करा और अंतिम जो उसने जीता था वो मुल्तान जीता था। कहानी आपको यह भी बता दी गई है कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत हुई तो हुई कैसे। तो उसकी थ्योरी है, दोनों की दोनों थ्योरी बता दी। ये सारी आपका हो चुका है। अब बात की जाती है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मैंने ये भी बता दिया है कि उसके वजह से, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की वजह से भारत में क्या क्या प्रभाव पड़े। हम्म, सबसे इस्लाम धर्म आया। उसके बाद उसने जो भारत के कई ग्रंथ थे उनको ग्रंथों को ले जाकर वहाँ से पढ़वा कर उनके अरबी भाषा में वो करवाया, फारसी भाषा में लिखवाया। अलग लैंग्वेज में, मतलब इंडियन को आपका अपनी लैंग्वेज में डब करवाया। उसके बाद बहुत चीज़ें इसने और भी की थी। जैसे आपको बता दिया गया है कि इसने इस धर्म प्रचार के साथ साथ धन लूटने का कारण इसका क्या था कि प्रचार के साथ साथ जब हम इतनी सेना लेकर चल रहे हैं, इतने वो आदमी लेकर चल रहे हैं, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी चाहिए। और आप कोई भी धर्म ले लो, उसमें एक चीज़ आती है, डोनेशन। मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, चंदा इकट्ठा करो। मतलब एक चीज़ कहा जाए, पैसा बहुत ज़रूरी है धर्म के विस्तार के लिए। तो वो धर्म के विस्तार के लिए पैसा चाहिए था, तब उन्होंने जाकर लूटपाट की थी। ये उन्होंने पूरा भारत का, आपका ये था कि उसने भारत में कैसे कैसे क्या क्या काम करे। अब बात करते हैं तुर्क तुर्क आक्रमण। पहली बात तो ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे अरब अरब और तुर्क आक्रमण को एक ही समझ लेते हैं। कि कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि प्रथम अरब आक्रमणकारी तो मोहम्मद बिन कासिम हो गया, पर कहीं कहीं आपको यही बता दिया जाता है कि प्रथम तुर्क आक्रमणकारी भी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि गलत है। प्रथम भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी था सुबुक्तगीन। ठीक है, प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था सुबुक्तगीन, मोहम्मद गजनवी का पिता। पर अगर बात की जाए भारत पर प्रथम सफल तुर्क आक्रमणकारी, वो था आपका मोहम्मद गजनवी। आज तो सीधा बात है, तुर्क है तो मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ी जाएगी। अब मोहम्मद गजनवी से पहले आप ये क्या चीज़ थे, तुर्क तुर्क थे क्या? ठीक है, ये तुर्क आखिर थे तो थे कौन? ये तुर्क सबसे पहले बात की जाए, जब मोहम्मद बिन कासिम मर गया सन लगभग, हाँ, अरबों के लगभग कहा जाता है, अरबों से लगभग, अरबों ने 715 में आक्रमण किया, उसके लगभग 250 साल बाद क्या काम हुआ? जो मध्य एशिया था, मध्य एशिया मतलब आपका अरब अरब हो गया, इराक, ये चीज़ जो आपका दम ये था इधर। यहाँ भी जैसे भारत की तरह ही, जैसे हर्षवर्धन की मौत के बाद भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया था, उसी तरीके से वहाँ पर भी इसी तरीके का कुछ विघटन हुआ। वहाँ भी एक टूट फूट मच गई पूरे राज्य में। तब वहाँ एक नई जाति उत्पन्न हुई, तुर्क। अब ये तुर्क आखिर थे तो थे कौन? ठीक है, ये तुर्क जो आपका चीन से आए हुए कुछ जनजाति थी। चीन चीन के पश्चिमी सीमा, उत्तर पश्चिम सीमा जो चीन का था, वहाँ से आई हुई कोई जनजाति थी। वहाँ के कुछ लोग थे जिन्होंने बाद में क्या काम किया, उन्होंने बाद में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और वे तुर्क बन गए। तो तुर्कों का ये है कि इनका मूल निवास कहाँ क्या है? मूल निवासी तुर्क कहाँ के थे? चीन के थे मूल। और वैसे बात की जाए तो तुर्क आपके अरब से ही थे। तुर्क इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, तब जाके तुर्क बने थे। अब तुर्क के बारे में बात की जाए, तुर्क जो अरब थे पुराने और तुर्क में कंपेयर किया जाए तो भाई ये आदिवासी थे, आदिवासी से मुसलमान बने, पहले बात तो ये। तो आपको एक चीज़ बताओगा, आदिवासी लोग जंगलों में रहकर मांस मछली खाना
शिकार करना, ये उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी। मतलब अगर बात की जाए तो वे खून करने से इतना डरते नहीं थे। तो बात की जाए तुर्क अरबों से ज़्यादा, अगर बात की जाए तुर्क अरबों से अधिक क्रूर, ठीक है, अरबों से अधिक क्रूर थे। अरबों ने धर्म प्रचार करा, उसने भी धर्म प्रचार किया, पर कई जगह उसने माफ़ी कर दी, कई जगह उन्हें, जैसे आपने देखा होगा निरून निरून में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, तो उन्होंने छोड़ दिया, चल इस्लाम धर्म कबूल कर ले, बलपूर्वक उसने काम किया। पर तुर्कों ने ऐसा नहीं किया, तुर्कों ने ज़बरदस्ती सबसे ही इस्लाम धर्म कबूल कराया है। उसने तो ऑप्शन रख दिया था, या तो मर जाओ या इस्लाम धर्म कबूल कर लो, पर इसने ऐसा नहीं किया, इनने ज़बरदस्ती सबसे इस्लाम धर्म कबूल करवाया था तुर्कों ने। ठीक है, अगर बात की जाए अरबों की अपेक्षा इस्लाम धर्म का प्रचार बलपूर्वक किसने प्रारंभ किया? ये था तुर्क। अब तुर्क सबसे पहले आते हैं क्या, सबसे आपका चलो यही से चलते हैं। तुर्क आक्रमण से पहले अगर बात की जाए, तुर्क आक्रमणकारी थे कौन? ठीक है, तुर्क आक्रमणकारी में भारत में सबसे पहली बात यही बात की जाती है कि भारत में सफल तुर्क आक्रमण, ठीक, इसमें हम पढ़ते हैं मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी, कहीं कहीं महमूद गजनवी है, इसमें हम पढ़ते हैं महमूद गजनवी को। ठीक है, महमूद गजनवी जो गजनी का 1997 से लेकर 1030 तक शासक रहा, सॉरी 1997 कह रहा है, 997 ईस्वी तक, 997 से लेकर 1030 तक इसका शासनकाल है। अब ये तो मोहम्मद गजनवी आपने सबने पढ़ा होगा, पर मोहम्मद गजनवी से पहले ही अगर बात की जाए, ये गजनी साम्राज्य का शासक, ठीक है, गजनी साम्राज्य का शासक था ये। अब मोहम्मद गजनवी से पहले हमें कुछ चीज़ पहले पढ़नी पड़ेगी। मोहम्मद गजनवी आखिर तो आया कहाँ से, पैदा हुआ तो कहाँ से पैदा हुआ? तो बात करते हैं मोहम्मद गजनवी। गजनवी साम्राज्य का जो संस्थापक कहा जाता है वो कहा जाता है अल्पतगीन को। अल्पतगीन कौन था? अल्पतगीन गजनवी साम्राज्य का संस्थापक था। पहला तुर्क आक्रमणकारी जिसका संबंध मुसलमानों के भारत विजय की कहानी से है। अगर बात की जाए, अल्पतगीन पहला तुर्क आक्रमणकारी था जिसका संबंध भारत की जीत से संबंधित है। इसकी कहानी से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि इससे हम मोहम्मद गजनवी तक हम पहुँचते हैं। आखिर था कौन? इसका टाइम पीरियड अगर लिखना चाहो, ये है 962 से लेकर 977 ईस्वी तक आपका गजनी साम्राज्य का शासक रहा था, गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। और अल्पतगीन एक गुलाम था। पहले अल्पतगीन एक गुलाम था, जिसका गुलाम था ये, आप चाहे ये चीज़ें छोड़ दो, इतना मतलब है नहीं, पर वैसे अगर बात की जाए, कोई का ये पता नहीं है किसका गुलाम था, तो अल्पतगीन बुखारा आपका अरब में एक जगह पड़ती थी, पहला अलग प्रांत था, एक बुखारा प्रांत का शासक था जिसका नाम था अब्दुल मलिक। ठीक है, उसका वो था, गुलाम था। उसने अब्दुल मलिक ने क्या कहा था कि उसे खुरासन का शासन दे दिया था। खुरासन एक जगह का नाम था, खुरासन का सूबेदार बना दिया, सुल्तान बना दिया उसने। सुल्तान बनाने के बाद भाई एक तरह से बात की जाए, मुख्यमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री आपका कौन था? अब्दुल मलिक। और आपका एक राज्य का, खुरासन राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया अल्पतगीन को। सन 962 में अब्दुल मलिक की मौत हुई। अब्दुल मलिक की मौत के बाद हुआ क्या, चलो आपको मैं इसकी पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ। नोट्स आप नोट डाउन भी करते रहना वैसे भी, ठीक है।
सबसे पहले आप लिख लो अल्पतगीन। ठीक है, अल्पतगीन के बारे में पूरी लिख लो। अल्पतगीन, अल्पतगीन सबसे पहले कौन? प्रथम तुर्क आक्रमणकारी। जिसका संबंध भारत विजय से। भारत विजय से मतलब आपको ही कि किस तरीके से है भारत संबंध? मुसलमानों की लिख लेना, मुसलमानों की भारत विजय से। ठीक, अल्पतगीन गुलाम था किसका? ये था अब्दुल मलिक का। अब्दुल मलिक कौन? अब्दुल मलिक बुखारा का शासक। ठीक है, अब्दुल मलिक कौन? अब्दुल मलिक था आपका बुखारा का शासक। अब्दुल मलिक ने अल्पतगीन को खुरासन, ठीक है, अल्पतगीन को खुरासन का शासन सौंपा, मतलब वहां का शासक बना दिया खुरासन को। अब अब्दुल मलिक की 962 में मृत्यु। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अब्दुल मलिक 962 में मर गया। अब 962 में इसके मरने के बाद हुआ तो हुआ क्या भाई? अब्दुल मलिक था, अब्दुल मलिक का कोई ही उत्तराधिकारी ही नया राजा बनेगा, ये चीज़ आपको आम बात है। ठीक है, पर यहाँ क्या हुआ, इसके अब्दुल मलिक के भाई, इसके छोटे भाई तथा इसके चाचा, अब्दुल मलिक के भाई और उसके चाचा के बीच लड़ाई हो गई कि सिंहासन पे मैं बैठूंगा। ठीक है, अल्पतगीन ने, ठीक है, अल्पतगीन ने तो किसका साथ दिया भाई? अल्पतगीन ने भी तो किसी का साथ दिया होगा इसमें। अल्पतगीन ने अब्दुल मलिक के चाचा का साथ दिया, ना कि उसके भाई का। ठीक है, अब्दुल मलिक का जो भाई था, अब्दुल मलिक का भाई मंसूर, ठीक है, अल्पतगीन ने इसके चाचा का साथ दिया जो कि युद्ध में हार गया। मतलब कहा जाए अल्पतगीन हार गया क्योंकि उसके चाचा। और नया राजा कौन बना? मंसूर। ठीक है, अब्दुल मलिक नया राजा बना, कहाँ का? बुखारा का। ठीक है, अब याद ये चीज़ है ना, अब्दुल मलिक बुखारा का नया राजा बनता है। इसके बाद अल्पतगीन का क्या होगा? ठीक है, मंसूर नया राजा बन गया। अल्पतगीन ने क्या काम करा? जो अल्पतगीन के प्राइवेट बॉडीगार्ड थे, इसके 800 सैनिक बताते हैं कि इसके व्यक्तिगत सैनिक थे 800, उन्हें लेकर क्या काम किया, वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल गया कि भाई अगर मंसूर के हाथ में लग गया, मंसूर तो इसे मारेगा जान से। तो उससे बचने के लिए ये अपने 800 सैनिकों के साथ निकल गया और इसने जाकर गजनी शहर में, ठीक है, गजनी शहर में क्या काम किया? गजनी शहर में जाकर अपना नया राज्य बसाया। ठीक है, एक शरणार्थी के तौर पर गया था गजनी शहर में, पर फिर बाद में उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उसने अपना एक नया साम्राज्य बना। कब बना? 1962 में नया शहर गजनी साम्राज्य की स्थापना की गई। अब ये हुआ 1977 में इसकी मौत हो गई। ठीक है, 1977 में अल्पतगीन की मौत हो गई। आपको टाइम पीरियड में पहले लिखवाया है, 1977 में मृत्यु। ठीक है, 1977 में मृत्यु हो गई, आपको टाइम पीरियड भी लिखवाया था। 1962 से 1977 का इसका टाइम है अल्पतगीन। अब देहांत हुआ इसका। अब देहांत होने के बाद फिर से उसी तरीके की लड़ाई पैदा हुई जिस तरीके से अब्दुल मलिक के मरने के बाद हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद हुआ तो हुआ कैसे? अल्पतगीन के भाइयों में, जो अल्पतगीन के चहीते थे, अल्पतगीन के भाई में अल्पतगीन के दामाद के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, इसका दामाद कौन था?
अल्पतगीन के बाद अगर बात की जाए तो अल्पतगीन के बाद गजनी साम्राज्य का शासक कौन बना? ठीक है, अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन 1977 से लेकर 1998 तक, 98 97 लिख लो कि 97 से उसका आ जाता है, 1997 लिख लो। ठीक है, अब सुबुक्तगीन अल्पतगीन के बाद शासक बना। ठीक है, अल्पतगीन का गुलाम था, ये पहले अल्पतगीन का गुलाम था। ठीक है, अल्पतगीन ने इसको खरीदा था आपके बुखारा से ही। ठीक है, अल्पतगीन ने बुखारा से इसका खरीदा, जो 800 सैनिक आए थे उन्हीं में से एक में था ये, छोटा सा उनमें से। ठीक, अब बात की जाए शुभ, आपने जब आगे पढ़ोगे ऐसे ही 2-3 रिलेशन हो रहेंगे, पहले गुलाम था फिर दामाद बन गया, ये चीज़ें बहुत हैं इसमें दिल्ली सल्तनत के जब आप पढ़ोगे। तो अल्पतगीन अल्पतगीन ने सुबुक्तगीन को गुलाम बनाया। सुबुक्तगीन एक कुशल योद्धा था, अच्छा लड़ाकू था, अच्छा लड़ने वाला था। तो अल्पतगीन इससे ज़्यादा प्रभावित हुआ, इम्प्रेस हुआ। इम्प्रेस होने के बाद स्टार्टिंग में तो इसे, पहले तो एक आम सैनिक था, आम सैनिक के बाद इसे अमीर बनाया। अमीर के बाद मतलब ये छोटे छोटे पद आते हैं उस टाइप से ना, पद करके इसका प्रमोशन करता रहा। जब इसको देखा कि सुबुक्तगीन एक, अब इससे ज़्यादा मैं इसकी उन्नति नहीं कर सकता और ये बहुत अच्छा है, मेरे बाद शासन संभाल सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको पहले ही दिख गया था कि अच्छा मैं शासक बनेगा। तो सुबुक्तगीन ने क्या काम किया? सुबुक्तगीन ने अपने पुत्री का विवाह सुबुक्तगीन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? अल्पतगीन ने अपनी पुत्री का विवाह आपके सुबुक्तगीन से कर दिया। अब सुबुक्तगीन राजा बनता है। राजा बनने के बाद वही है कि अपना क्या क्या करना है, अपना राज्य विस्तार करो, पैसा कमाओ, पैसा लूटो, यही काम इसका था। तो इसने अगर बात की जाए, सबसे पहले इसने एक युद्ध करा, 998-97 की बात आती है। उल्टा लिखा गया, 98-97 कह रहा हूँ, 986-87 की, सन 986 या 87 की बात आती है। इस साल में पहली बार सुबुक्तगीन ने भारतीय सीमा पर आक्रमण किया। ठीक है, भारतीय सीमा पर पहली बार आक्रमण किया और राजा था, किसके खिलाफ किया? वो था राजा जयपाल के खिलाफ। राजा जयपाल के खिलाफ था, जो कि शाही वंश का राजा था, हिंदू राजा था, शाही वंश का राजा था। ठीक, जो कि अगर बात की जाए ये कहाँ का राजा था? ये आपका कश्मीर, मुल्तान, सरहिंद, आपका सिंध प्रदेश, मतलब पाकिस्तान का आधा इलाका, कश्मीर और पंजाब जो आज के वर्तमान का है, ये इतने बड़े क्षेत्र का राजा था। इसके खिलाफ इसने आक्रमण किया। तो पहली बार तुर्क आक्रमण हुआ था, पहले कब? 86-87 में पहली सीमा पर उस पर आक्रमण हुआ था। ठीक, दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था, युद्ध होने के बाद क्या काम हुआ भाई? जैसे युद्ध करने के लिए सुबुक्तगीन आया, इसने, जयपाल ने बहुत अच्छी प्लानिंग प्लॉटिंग की हुई थी कि मैं इस तरीके से लड़ूंगा, ये करूंगा। पहाड़ी इलाके में लड़ने की प्लानिंग हुई थी कि पहाड़ी कश्मीर के इलाके साइड में लड़ेंगे। पर क्या बात की है, एकदम तभी वहाँ बर्फीला तूफान आ जाता है। ठीक है, जहाँ लड़ने वाले थे उसी जगह बर्फीला तूफान आ जाता है और जयपाल ने जितनी भी योजनाएं बनाई थी वे सारी की सारी विफल, सबकी सब मिट्टी में मिल गई। तब जाकर जयपाल और इसके बीच संधि हुई। इन दोनों के बीच जो युद्ध समाप्त हुआ वो संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। एक कॉम्प्रोमाइज हुआ दोनों में, कॉम्प्रोमाइज होने के बाद युद्ध खत्म हुआ। ठीक, अब बात की जाए, यहाँ एक चीज आती है, इस युद्ध से
पैदा होता है आपका मोहम्मद गजनवी। ठीक है, इस युद्ध के बाद से ही मोहम्मद गजनवी को पैदा हुआ माना जाता है। रीज़न क्या है कि सुबुक्तगीन ने राजा जयपाल के साथ संधि की, पर आपका महमूद, सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद, जिसे आप बाद में गजनवी के नाम से भी जानते हैं, महमूद गजनवी, वो इस संधि के सख्त खिलाफ था। वो कहता था कि संधि नहीं करनी जब हम जीत रहे हैं। ठीक है, जीतते हुए युद्ध को छोड़कर संधि करना मूर्खता है, ये महमूद बोलता था। ठीक, तो महमूद कहता था जयपाल को मारो और इस राज्य पे कब्जा करो, पर सुबुक्तगीन ने नहीं किया, सुबुक्तगीन ने संधि की। ठीक है, अब ये चीज हुई, इसमें संधि में इन्होंने काफ़ी धन दिया। जयपाल ने 10 लाख से ज़्यादा सोने चांदी के सिक्के, हाथी, कुछ किले भी दे दिए अपने। ये चीज़ सारे इसके संधि का वादा हुआ था, ये मैं काम करूँगा। ठीक, पर क्या हुआ, जयपाल ने जब सुबुक्तगीन उसके बाउंड्री पे था, जब तक ने वादा कर लिया, फिर उसके जाते सुबुक्तगीन उसने वादा तोड़ दिया। तो सुबुक्तगीन ने फिर 1991 में इसके 3 साल बाद दोबारा आक्रमण बताते हैं, दोबारा आक्रमण किया, जिसमें जयपाल ने काफ़ी सहायता लेकर वो काम हुआ, परंतु इसमें जयपाल हार गया। ठीक है, इस बार जयपाल ने हाथ जोड़ के कहा भाई तू ही मेरा माई बाप, तू ही मेरा राजा, इस तरीके से मान जाता है। ठीक, ये आपका सुबुक्तगीन का आता है। अब इस सुबुक्तगीन के बारे में इतना ही ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ते। अब बात करते हैं सुबुक्तगीन के बाद सुबुक्तगीन के पुत्र की। सुबुक्तगीन का पुत्र ही ज़्यादा हमें पढ़ना है मेन, क्योंकि वही है आपका महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी 1997 से लेकर 1030 तक, आपको टाइम पीरियड पहले ही बताया था। अभी इसका जो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में छोटे छोटे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब पहली बात, क्या चीज़ है क्या नहीं। इसका जो जन्म हुआ आपका 971 में, मतलब सुबुक्तगीन के राजा बनने से पहले अपने नाना के शासनकाल में इसका जन्म हो गया था। ठीक है, कहाँ हुआ था ये छोड़ो, वैसे जीन में हुआ था, जीनी नामक स्थान पर हुआ था इसका जन्म। ठीक, इसके बारे में एक चीज़ आती है, कहा जाता है, पहले जो छोटे छोटे हैं को कहते हैं मूर्ति भंजक, बुद्ध किशन। ठीक है, बुद्ध किशन इसको कहा जाता है, या इसको एक नाम भी दिया जाता है जुबली का महमूद। ठीक है, जुबली का महमूद भी इसको कहा जाता है। आपने ये नाम जरूर सुने होंगे, मूर्ति भंजक या बुद्ध किशन, जुबली का महमूद नहीं सुना। जुबली का महमूद था तो था कैसे? पहले तो मूर्ति भंजक और बुद्ध किशन क्या थे कि इसने इस्लाम धर्म का प्रचार इतने जोर शोर से करवाया कि मंदिरों की मूर्तियां तक इसने भगवानों की मूर्ति तोड़ दी, कुछ को समुद्रों में फेंक दी, कुछ को इन्हें कसाईयों को दे दी कि मूर्ति से मांस तोड़ने का काम आए। इसने इतना वो काम किया था। तो इसी वजह से हिंदू धर्मशास्त्रों में इसको, या बात किया धर्म ग्रंथों में, इसको मूर्ति भंजक कहा गया है, या बुद्ध किशन। दोनों का अर्थ है कि जुबली का महमूद के क्या कारण है, जुबली का महमूद क्यों कहा गया है? जुबली का महमूद इसको कहा गया है कि इसकी माता के कारण कहा जाता है। इसकी जो माँ थी, वो माँ इसकी जुबलिस्तान के एक परिवार की लड़की थी। जुबलिस्तान आपका अरब के साइड ही एक छोटा एक शहर था, उस शहर की थी इसकी माँ। तो उसकी माँ के शहर की वजह से, उसके ननिहाल की वजह से, या ना उसके ननिहाल की वजह से, मतलब आपकी अल्पतगीन, ठीक है ना, अल्पतगीन थी। अल्पतगीन का जो मूल स्थान था, अल्पतगीन के मूल स्थान था, तो उसकी वजह से इसको जुबली का महमूद कहा जाता है। इसे एक उपाधि मिली हुई है, ने उपाधि ग्रहण की, अपना आपको एक टाइटल लिया, उपाधि ग्रहण की, किसकी?
सुल्तान, सुल्तान। और एक किसने की थी? गाजी ए मलिक, गाजी की। ठीक है, अगर बात की जाए विश्व में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद गजनवी। ठीक, विश्व में गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? कौन था? ये आपका महमूद गजनवी। अब एक सवाल इसका पूछा जाता है कि इस पर, ये तो गाजी की इसने उपाधि ग्रहण कर ली, पर अगर बात की जाए दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि गाजी की उपाधि इसने बाद में भी काफ़ी ने वो किया है, तो दिल्ली सल्तनत में गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? वो था आपका तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। उसने भी गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जब उसका नाम गाजी मलिक था, ये था। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो इसके नाम हो गए, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ये राजा बना, किस तरीके से इसका उदय हुआ, ये सारी चीज़ें अब बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं इसके कैसे कैसे इसका उदय हुआ। अब जैसे कि आपने इसके पिता का नाम आपको पता ही है, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन से शुरुआत ही, क्योंकि इसका इकलौता वो था, शुरुआत ही इसकी इच्छा थी, इकलौता नहीं, सबसे बड़ा पुत्र था, सॉरी। ठीक है, आपका सबसे बड़ा पुत्र अच्छा था, तो शुरुआत से ही आपका सुबुक्तगीन की इच्छा था कि ये राजा बने। तो उसने शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही इसे हर शिक्षा देनी शुरुआत की, हर तरीके की शिक्षा देनी से प्राप्त शुरुआत की। आपको स्टार्टिंग से इसे युद्ध कला सिखाई, युद्ध में किस तरीके से नीति बनाई जाती है, राजनीति सिखाई, अच्छे अच्छे टीचर बनाए, ये चीज़ है। ठीक है, आपके ये काम हुए। बस अब बात क्या हुआ, महमूद गजनवी, शुरुआत में स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, सुबुक्तगीन महमूद गजनवी का क्या था? बहुत अच्छा प्रशंसक था, मतलब अपने बेटे को हर शिक्षा प्राप्त दी, हर तरीके, क्योंकि वो उसको क्या बनाना चाहता था? अपने बाद अपना राज्य का राजा। पर आखिरी टाइम पे, जब आपको मैंने बताया कि युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 986 में जब युद्ध हुआ, उस टाइम के बाद आपका क्या काम हुआ? गजनी महमूद और सुबुक्तगीन के बीच, रिश्तों के बीच में खटास पैदा हो गई, क्योंकि उसने उसका जो वो फैसला लेता उसके खिलाफ जाता, ये चीज़ उसके थोड़े बहुत कड़वाहट, दोनों बाप बेटों में कड़वाहट पैदा हो गई। अब कड़वाहट पैदा हुई तो वो तो है नहीं, अब उसको ही राजा बनाएगा। तो महमूद गजनवी के स्थान पर सुबुक्तगीन ने अपने छोटे बेटे इस्माइल को राजा बनाने की घोषणा की। ठीक है, क्या हुआ? इस्माइल को राजा बना दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और उसकी मौत के बाद आपका राजा किसको बनाया गया? इस्माइल को, जो कि सुबुक्तगीन का छोटा लड़का था। अब इसको बिठाया किसने? खुद तो बैठा नहीं, ये जो वहाँ के अमीर थे, मतलब जाने माने बड़े लोग थे, उन्होंने। अब इस्माइल था, भाई महमूद गजनवी तो शुरुआत से, बचपन से ही सोच रहा था मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, पर उसकी जगह छोटे भाई को राजा बना दिया, तो वो तो गुस्सा आएगा। इतना भाईचारा इनमें था नहीं कि तुम भाई मेरा ही भाई है तो चल छोड़, ये था नहीं इनमें। तो इस्माइल को इसे गुस्सा आया, तो इस्माइल इसने खुद जाकर क्या काम किया? इस्माइल से सीधा सीधा बोला, मतलब एक काम कर, आधा राज्य तू रख, आधा मैं रखूंगा। भाई इसने ये कहा, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कहा, आधा राज्य मुझे दे दे, आधा राज्य तू रख ले। दोनों भाई हैं, लड़ना बेकार है, ये चीज़ है। पर छोटा भाई था, बड़ा राज्य मिल रहा था, यो भी मरड़ में था पूरी। ठीक है, तो इसने इस्माइल ने मना कर दिया, उन्होंने मैं देता नहीं कुछ भी, तू निकल यहाँ से, सारा राज्य मेरा है। तो महमूद ने इसके साथ नुका, आ जा फिर तो तू लड़ी ले। तो युद्ध हुआ, युद्ध में महमूद ने गर्मी, रुक एक सेकेंड, हाँ, युद्ध हुआ, युद्ध में महमूद ने इसको हरा दिया और इसको क्या बना लिया? बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। ठीक है, इनका ये काम भी बहुत था कि तो ये सीधा क्या अंधा कर देते।
ठीक है, पर अपना वो ये इसने करा नहीं इतना। ठीक है, अब बात की जाए, अब महमूद गजनवी कहाँ का शासक बना, अपने भाई को हराकर वहाँ का गजनवी का शासक बना था, तब अपने भाई को हराकर सीधा सीधा सुबुक्तगीन के बाद नहीं बना, पहले अपने भाई को हराया, भाई को हराने के बाद वहाँ का राजा बना। अब हुआ क्या क्या, चलो ये, हाँ एक छोटी सी बात इसके महमूद गजनवी के बारे में, कि महमूद गजनवी ने जो, भाई एक चीज़ आती है मान्यता, भाई सुल्तान तो बन गया, उसने जीत लिया, पर उसको मान्यता चाहिए थी। जो बड़ा सा जैसा आप भी कहीं काम करोगे, किसी चीज़ का वो करता है, तो आपकी मानते हैं कि भाई हाँ क्या सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी रखता है कि भाई हाँ मान्यता क्या है आपकी। तो इसने कहाँ से, एक बगदाद का जो खलीफा था, खलीफा आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा गुरु जिसे कहा जाता था उस टाइम, इस्लाम धर्म के सारे कानून बनाते थे। तो एक खलीफा था, खलीफा अल कादिर, खलीफा अल कादिर बिलाल बिला, ठीक है, खलीफा अल कादिर बिला से इसने क्या काम किया, इसने उनसे अनुमति मांगी राज्य करने की, कि मुझे राजा घोषित कर दे। ठीक है, तो भाई इसने उसको राजा घोषित कर दिया कि हाँ गजनी साम्राज्य का नया शासक कौन है, महमूद गजनवी है। और शासक घोषित करते करते इसने 2 उपाधियां दी, मतलब 2 टाइटल दिए, जैसा आपको सुल्तान और गाजी का टाइटल बताया, उसी तरीके से इस खलीफा ने भी गजनवी को 2 टाइटल दिए। और जो ये टाइटल थे, एक था यामीन उद्दौला, एक टाइटल यामीन उद्दौला, और एक था अमीन उल मिल्लत। 2 टाइटल दिए, अमीन उल मिल्लत और यामीनी उद्दौला, यामीन उद्दौला। अब क्या था ये, यामीन उद्दौला का है साम्राज्य की दक्षिण भुजा, मतलब जो खलीफा का आपका दक्षिणी हाथ, इसको ना इसके ऐसे। और यामीन उद्दौला का मतलब है धर्म का संरक्षक, जो इस्लाम धर्म की सुरक्षा करने वाला। ये 2 उपाधि इस खलीफा ने इसको दी थी। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा आपने चीज़ें पढ़ी होंगी इसके बारे में, कि महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये वाली 17 बार आक्रमण किया, कब कब किया, किसने किया। ठीक है, अब जैसे ही इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो खलीफा से इसने शपथ ली थी, खलीफा के सामने इसने शपथ ली थी कि मैं अब से प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा। तब इसने ये राजा की शपथ लेते हुए खलीफा के सामने, तब से इसने वो की थी, शपथ ली थी। अब जो इसके आक्रमण है, या बात की जाए, चलो इसके आक्रमण अगली वीडियो में। ठीक है, बस मुझे एक चीज़ बता देना, इसके जो आक्रमण है वे सबके सब जरूरी कराऊं या सभी के सभी कराऊं? कि मैं नहीं मानता सभी ज़्यादा ज़रूरी होंगे, जो कुछ चीज़ें हैं नॉर्मल वे सारी चीज़ें आपको करा दी जाएगी। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल अपना मिलते हैं। जय राम जी की, सभी राम राम, राम राम भाई।